शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्र और छात्राओं, आपको मेरा नमस्कार। मैं एकलव्य आज आपको कॉजेटिव वर्ब पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं। हम लोग इसमें सीखेंगे कि पहला स्ट्रक्चर पर आधारित कुछ वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है। हम लोग कुछ वाक्यों को सभी टेंसों में देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम लोग सीख चुके हैं कि यहाँ दो व्यक्ति होता है, एक प्रेरित करने वाला और दूसरा प्रेरित होने वाला, और दूसरा व्यक्ति के बाद तीसरे व्यक्ति का यहाँ अता पता नहीं होता है। यहाँ दूसरा व्यक्ति ही प्रेरित होकर क्रिया करता है और इस क्रिया का फल दूसरे व्यक्ति पर ही पड़ता है। तीसरे व्यक्ति की यहाँ जरूरत नहीं है या तीसरे वस्तु की यहाँ जरूरत नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। और आपको मैं एक बात और कह रहा हूं, इसमें आपको कौन ऑब्जेक्ट है, कौन कंप्लीमेंट है, इस झंझट में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहां इतना याद रखिए आप कि एक प्रेरित करता है, उसको हम सब्जेक्ट के जगह पर रखेंगे, और पहला जिसको प्रेरित करता है उसको हम ऑब्जेक्ट के जगह पर रखेंगे। प्रेजेंट सिंपल में हम कुछ वाक्यों को देखते हैं। पहला सेंटेंस, आप मुझे हंसा देते हैं, या आप मुझे हंसाते हैं, या आप मुझको हंसा देते हैं, या आप मुझको हंसाते हैं। इसका अंग्रेजी होता है यू मेक मी लाफ, या यू कॉज मी टू लाफ। सेकंड, वह बच्चों को धूप में दौड़ाता है, या वह बच्चों को धूप में दौड़ा देता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ही मेक्स द चिल्ड्रेन रन इन द सन। नंबर 3, लता के दर्द भरे गीत हर किसी को रुला देते हैं, या लता के दर्द भरे गीत हर किसी को रुलाते हैं। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है लताज सैड सॉन्ग्स मेक एवरीवन वीप। नंबर 4, वह तुम्हें अपनी उंगली पर नचाती है, सी मेक्स यू डांस एट हर ट्यून। यहाँ डांस एट हर ट्यून एक फ्रेज है। नंबर 5, तुम उससे पैदल चलवाते हो, यू मेक हिम वॉक ऑन फुट। नंबर 6, वह तुमसे झाड़ू लगवाती है, सी मेक्स यू स्वीप। नंबर 7, मैं उसे सुलाता हूं, या मैं उसको सुलाता हूं, आई मेक हिम स्लीप। कॉजेटिव वर्ब का कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस देखें, कुछ ऑर्डर देखें, कुछ कमांड देखें, कुछ आदेश वाला वाक्य देखें। नंबर 1, उससे झाड़ू तो लगवाओ, या उससे झाड़ू तो दिलवाओ, डू मेक हिम स्वीप। यहां डू सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए लिखा गया है। नंबर 2, मुझसे प्रतीक्षा मत करवाओ, या मुझसे इंतजार मत करवाओ, डोंट मेक मी वेट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ सेंटेंसों को देखें। नंबर 1, तुम उससे जुआ खिलवा रहे हो, यू आर मेकिंग हिम गैम्बल, या यू आर काउजिंग हिम टू गैम्बल। नंबर 2, वह बच्चों को सुला रही है, सी इज मेकिंग द चिल्ड्रेन स्लीप। नंबर 3, वह तुमसे काम करवा रहा है, ही इज मेकिंग यू वर्क। नंबर 4, तुम उसे रुला रहे हो, यू आर मेकिंग हिम वीप। यहां आप गौर से देखें, कॉजेटिव वर्ब को मैंने लाल रंग से लिखा है और फाइनाइट मेन वर्ब को मैंने ग्रीन कलर में लिखा है। कॉजेटिव वर्ब के साथ ही जो वर्ब का ग्रुप आता है वही टेंस बता रहा है। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो शब्द मिलकर बना रहा है, दो वर्ब मिलकर बना रहा है। इसको खूब अच्छी तरह समझने के लिए मेरा टेंस वाला वीडियो, जिसका मैंने कंप्लीट सीरीज लिखा है, उसको आप अवश्य देखें। प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ सेंटेंसों को देखें। नंबर 1, तुमने उसे यहां से भगाया है, तुमने उसको यहां से भगाया है, यू हैव मेड हिम flee away from here, या you have caused him to flee away from here. नंबर 2, हम लोगों ने उससे प्रायश्चित करवाया है, we have made him atone. नंबर 3, उसने तुम्हें रुलाया है, या वह तुम्हें रुला चुका है, he has made you weep. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, माँ बच्चों को पैदल चलवाती रही है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं द मदर हैज बीन मेकिंग द चिल्ड्रेन वॉक ऑन फुट, या द मदर हैज बीन काउजिंग द चिल्ड्रेन टू वॉक ऑन फुट। नंबर 2,
वह तुम्हें हंसाता रहा है। He has been making you laugh. पास्ट सिंपल में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, उसने मुझे सबके सामने नचाया। उसने मुझसे सबके सामने नचवाया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं He made me dance before all. He caused me to dance before all. नंबर 2, तुमने उससे धूप सेकवाया। You made him bask in the sun. नंबर 3, उन लोगों ने तुम्हें दौड़ाया। उन लोगों ने तुमसे दौड़वाया। They made you run. नंबर 4, तुमने उसे हंसाया या तुमने उससे हंसवाया। You made him laugh. नंबर 5, मैंने घोड़ा को तेज दौड़ाया। I made the horse run fast. नंबर 6, तुमने मुझे रुलाया। You caused me to weep या You made me weep. 7, शिक्षक ने लड़का को बेंच पर खड़ा कर दिया या शिक्षक ने लड़का को बेंच पर खड़ा करवा दिया। The teacher made the boy stand up on the bench. पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ सेंटेंस को देखें। नंबर 1, वह तुमसे गाली पढ़वा रहा था। He was making you abuse या He was causing you to abuse. नंबर 2, तुम उससे रस्सी कुदवा रहे थे। You were making her skip. नंबर 3, वह बिल्ली को दौड़ा रही थी या वह बिल्ली से दौड़वा रही थी। She was making the cat run. नंबर 4, मैं छात्रों से कठिन मेहनत करवा रहा था। I was making students labor hard. पास्ट परफेक्ट में कुछ सेंटेंस को देखें। नंबर 1, तुम मुझे रुला चुके थे या तुम मुझसे रुलवा चुके थे। You had made me weep या You had caused me to weep. नंबर 2, वह तुमसे जुआ खिलवा चुका था। He had made you gamble. नंबर 3, शिक्षक तुमसे उठक बैठक करवा चुके थे। The teacher had made you kneel down या The teacher had made you up and down. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ सेंटेंस को देखें। नंबर 1, तुम उसे हंसाते रहे थे। You had been making him laugh या You had been causing him to laugh. नंबर 2, हम लोग उससे अभिनय करवाते रहे थे। We had been making him act. नंबर 3, वह तुमसे भीख मंगवाता रहा था। He had been making you beg. नंबर 4, वह तुम्हें 2 घंटों से हंसा रही थी। She had been making you laugh for 2 hours. नंबर 5, तुम उससे सुबह से अभिनय करवा रहे थे। You had been making him act since morning. फ्यूचर सिंपल में कुछ सेंटेंस को देखें। नंबर 1, वह मुर्दे को भी हंसा देगा। वह मुर्दे से भी हंसवाएगा। He will make even the corpse laugh या He will cause even the corpse to laugh. नंबर 2, वह मुझसे नकल करवाएगा। He will make me imitate. नंबर 3, तुम उसे नचाओगे। You will make him dance. नंबर 4, मैं उससे माफी मंगवाऊंगा। I will make him apologize. नंबर 5, वह गुड़िया नचाएगा या वह गुड़िया से नचवाएगा या वह गुड़िया को नचाएगा। He will make the doll dance. फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ सेंटेंसों को देखें। नंबर 1, वह मुझे रुलाता रहेगा। He will be making me weep. नंबर 2, तुम उसे नचाते रहोगे। You will be making him dance. नंबर 3, हम लोग तुम्हें हंसाते रहेंगे। We will be making you laugh. फ्यूचर परफेक्ट के कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, वह श्रोता को हंसा चुकेगा। He will have made the audience laugh या He will have caused the audience to laugh. नंबर 2, तुम उसे रुला चुकोगे। You will have made him weep. नंबर 3, वह कलाकारों को नचा चुकेगा। He will have made the artists dance. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ सेंटेंस को देखें। नंबर 1, वह रोगी को व्यायाम करवाती हुई रहेगी
या वह रोगी से व्यायाम करवाती हुई रहेगी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है She will have been making the patient take exercise या She will have been causing the patient to take exercise। नंबर 2, तुम उससे झाड़ू लगवाते हुए रहोगे। You will have been making him sweep या You will have been causing him to sweep। इस प्रकार के सेंटेंसों में हम लोग शुड का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम्हें उसको हंसाना चाहिए था। You should have made him laugh। नंबर 2, मुझे तुम्हें रुलाना चाहिए। I should make you weep। कॉजेटिव वर्ब के साथ कैन का प्रयोग देखें। नंबर 1, वह मुझे हंसा सकता है या वह मुझसे हंसवा सकता है। He can make me laugh या He can cause me to laugh। नंबर 2, तुम उसे नचा सकते हो। You can make him dance। कुछ अन्य प्रकार का वाक्य भी देखें। नंबर 1, वह मुझे हंसाती रहती है। She goes on making me laugh या She keeps on making me laugh या She keeps making me laugh या She continues to make me laugh। यहां आप देखिए goes के बाद on आया है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है। कीप्स के बाद ऑन आया है और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है। कीप्स के बाद ऑन नहीं भी यहां आया है और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है। यानी कुछ विद्वान कीप्स के बाद ऑन लगाते हैं और कुछ विद्वान कीप्स के बाद ऑन नहीं लगाते हैं। कंटिन्यूज के बाद टू आता है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। नंबर 2, मैं उसे दौड़ाता रहता हूं। आई गो ऑन मेकिंग हिम रन या आई कीप ऑन मेकिंग हिम रन या आई कीप मेकिंग हिम रन या आई कंटिन्यू टू मेक हिम रन या आई कंटिन्यू टू कॉज हिम टू रन। अब एक प्रकार का और अलग सेंटेंसों को देखें। नंबर 1, वह मुझे हंसाती ही रहती है। She does nothing but make me laugh। नंबर 2, मैं उसे दौड़ाता ही रहता हूं। I do nothing but make him run। एक और अलग प्रकार का सेंटेंस देखें। नंबर 1, तुम उसे नचाने को हो या तुम उसे नचाने वाले हो। You are to make him dance या You are to cause him to dance। नंबर 2, मैं तुम्हें रुलाने को हूं या मैं तुम्हें रुलाने वाला हूं। I am to make you weep। कुछ अलग प्रकार का वाक्य देखें। नंबर 1, उसका इरादा मुझे दौड़ाना है। His intention is to make me run। नंबर 2, मेरा इरादा तुम्हें हंसाना है। My intention is to make you laugh। कुछ और अलग प्रकार का वाक्य देखें। नंबर 1, वह तुम्हें हंसाने ही वाला है या वह तुम्हें हंसाने को है या वह तुम्हें करीब करीब हंसाने को है। He is about to make you laugh। नंबर 2, मैं तुम्हें रुलाने ही वाला हूं या मैं तुम्हें रुलाने ही को हूं। I am about to make you weep या I am about to cause you to weep। कुछ और अलग प्रकार का वाक्य देखें। नंबर 1, मुझे उसे सुलाना है या मुझे उसे सुलाना पड़ता है या मुझे उसे सुलाना होता है। यह मेरी मजबूरी है। I have to make him sleep या I have to cause him to sleep। नंबर 2, मुझे तुम्हें दौड़ाना है या मुझे तुम्हें दौड़ाना पड़ता है या मुझे तुम्हें दौड़ाना होता है। I have to make you run या I have to cause you to run। इस प्रकार के भी सेंटेंसों को देखें। नंबर 1, मुझे उसे सुलाना ही है या मुझे उसे सुलाना ही पड़ता है या मुझे उसे सुलाना ही होता है। यहाँ बहुत अधिक मजबूरी है, यानी हर हालत में आपको करना ही है। इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद होता है I am bound to make him sleep या I am bound to cause him to sleep या I am compelled to make him sleep। I am compelled to cause him to sleep। नंबर 2, मुझे तुम्हें दौड़ाना ही है या मुझे तुम्हें दौड़ाना ही पड़ता है या मुझे तुम्हें दौड़ाना ही होता है। अर्थात हर हालत में मुझे यह काम करना है। इसको अंग्रेज लोग बोलते हैं I am bound to make you run
या आई एम बाउंड टू काउज यू टू रन, या आई एम कंपेल्ड टू मेक यू रन, या आई एम कंपेल्ड टू काउज यू टू रन। इस प्रकार के भी वाक्यों को आप देखें। नंबर 1, तुम उस बच्चा को रुलाने लगते हो, यू बिगिन टू मेक दैट चाइल्ड वीप, या यू स्टार्ट मेकिंग दैट चाइल्ड वीप। नंबर 2, वह मुझे हंसाने लगती है, सी बिगिन्स टू मेक मी लाफ, या सी स्टार्ट्स मेकिंग मी लाफ। कुछ और नए प्रकार का वाक्य देखें। नंबर 1, उसे मुझे दौड़ाने की आदत है, he is in the habit of making me run, या he is in the habit of causing me to run, he is habituated of making me run, या he is used to making me run, या he is accustomed to making me run, या he has the habit of making me run। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि मात्र 2 कॉजेटिव वर्ब काउज और मेक का प्रयोग करते हैं, और यहां 2 ही व्यक्ति रहता है, किसी तीसरे व्यक्ति का अता पता नहीं रहता है। पहला प्रेरित करने वाला होता है और दूसरा प्रेरित होकर क्रिया करने वाला रहता है। पहला भड़काने वाला होता है और दूसरा भड़क कर क्रिया करने वाला होता है। यहां तीसरे व्यक्ति का या तीसरे वस्तु का कहीं भी अता पता नहीं होता है। तीसरा व्यक्ति या तीसरा वस्तु यहां छिपा हुआ भी नहीं रहता है। यदि तीसरा व्यक्ति या तीसरा वस्तु छिपा हुआ रहेगा तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, यदि तीनों व्यक्ति या तीनों वस्तु प्रकट रहे तो हम वहां भी मेक या काउज का प्रयोग कर सकते हैं। उपर्युक्त वाक्यों के अध्ययन से निम्नलिखित बातें मालूम होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ, ऊपर जितने भी वाक्यों के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसके बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों को निम्नलिखित बातें मालूम होती हैं। तो देखें क्या क्या बातें मालूम होती हैं। नंबर 1, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 2, प्रत्येक वाक्य में कर्ता कर्म से कुछ करवाता है और कर्ता स्वयं भी संलिप्त रहता है। नंबर 3, प्रत्येक वाक्य में एक एक अकर्मक क्रिया अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है। आप टेंस में यूज करेंगे इस मेन वर्ब को तो आपको लगेगा कि ये सारा जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी अकर्मक क्रिया है, यानी इसके साथ आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कर्म का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। नंबर 4, प्रत्येक वाक्य का अनुवाद 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला मेक क्रिया के प्रयोग द्वारा और दूसरा काउज क्रिया के प्रयोग द्वारा। नंबर 5, मेक के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट और उसके बाद अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग इसके पूर्व बिना टू के हुआ है, किंतु काउज के बाद कर्म और उसके बाद अकर्मक क्रिया का प्रयोग इसके पूर्व टू लगाकर हुआ है।